टॉपिक है बेटा अपना, नाम क्या है उसका? प्रोबेबिलिटी। लगभग मतलब यूं मान के चलो इंट्रोडक्शन में ही सीख जाओगे सारी की सारी चीजें, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? प्रोबेबिलिटी। इसको एक तो आप प्रोबेबिलिटी मत बोला करो, प्रोबेबिलिटी बोल लेंगे आप, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं बेटा प्रायिकता, यानी कि किसी भी चीज की घटित होने की जो संभावना होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। हम बात कर लेते हैं थोड़ा इसके इतिहास की कि मतलब भाई प्रोबेबिलिटी को क्यों पढ़ रहे हैं, क्या चक्कर है, क्या नहीं है, ठीक है। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम है सेवेलियर, ऐसा कुछ नाम है, बुक में मिल जाएगा, ठीक है। इनको है ना यानी कि जुए की लत थी, जुआ खेलने का बड़ा शौक था, ठीक है। यानी कि यूं कह सकते हैं कि बहुत बड़े गैम्बलर हुआ करते थे ये, जुआरी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के जब यानी कि जो अब जुआ खेलते थे ना, तो जो आपने देखा होगा कि जब आप भी सांप सीढ़ी खेलते हो, ठीक है, तो उसमें एक पासा आपको मिलता है जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डाई बोलते हैं, हिंदी में जिसको पासा बोल दिया जाता है, जिसके ऊपर नंबर लिखे होते हैं। ऐसा ही होता है ना, 4 है, ये 5 और पिछले वाला नंबर हमारा 6 है, एक रह गया, एक आगे भी है और ये पीछे भी है, ठीक है। मतलब थोड़ा अब बॉक्स में लेके नहीं आया वो, नहीं तो दिखा देते। बात वही है कि हमारे पास एक क्यूब होता है और उसके टोटल 6 फेस होते हैं, तो 6 के 6 ऊपर नंबर लिखे होते हैं। तो इसको यानी कि जब वो खेलता था ना, तो इसने यानी कि जो भी इसके अनुयायी थे तो उन्होंने बताया कि आप जो है उसको इस तरीके से जो है चाल को चलिए कि आपके जीतने के जो है चांस ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है ना। और तभी से हमारा ये कंसेप्ट जो है निकल के आया था, जिसका नाम क्या है? प्रोबेबिलिटी आया है, ठीक है। इसकी जो फर्स्ट बुक जो पब्लिश्ड हुई थी यानी कि वो लिखी थी जी कार्डन ने। तो फादर ऑफ प्रोबेबिलिटी शायद मेरे ख्याल से तो यही माने जाते होंगे, बाकी आप एक बार सर्च करके देख लेना गूगल पे, कुछ और मिलता है तो, ठीक है। पूरा नाम शायद इनका देख लेना, ठीक है। क्या बनाओगे प्रोनाउंसिएशन? क्या बोलोगे? गिरोनेमो कार्डन, यानी कि इनकी इसी ने सबसे पहले यानी कि जो प्रोबेबिलिटी की बुक थी ना, ए चांस ऑफ विनिंग द गेम, कुछ ऐसे नाम से इसने बुक लिखी थी, ठीक है। यानी कि एक चांस ऑफ विनिंग गेम्स, मतलब भाई गेम्स में हम कैसे जीत सकते हैं, तो ये बुक सबसे पहले इसने लिखी थी। तो फादर ऑफ प्रोबेबिलिटी का श्रेय मेरे ख्याल से इसी को जाता होगा। अच्छा, जो प्रोबेबिलिटी है हमारा, वो पार्ट हमारे पास किस टॉपिक का है? वो पार्ट है हमारे पास जो हम पढ़ रहे हैं इससे पहले वाला चैप्टर स्टैटिस्टिक्स, उसी का है। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन ये होगी कि सर वो नहीं आता तो इसका मतलब ये नहीं आएगा, इसका उससे इतना कुछ खास लेना देना नहीं है, ठीक है। हाँ, टॉपिक ये उसी का है, लेकिन उसके फॉर्मूले इसमें यूज नहीं होंगे। इसमें तो बस एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज होगा, और फॉर्मूला क्या होगा? वो सिंपल फॉर्मूला, फेवरेबल आउटकम, और डिवाइड में क्या होंगे? टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, याद रह जाएगा, ठीक है ना। यानी कि नंबर ऑफ ट्रायल विच इज पॉसिबल, यानी कि ऊपर तो क्या आएगा? नंबर ऑफ ट्रायल विच इज, जो कि पॉसिबल होंगे वो, लेकिन नीचे क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल आ जाएगा। बात समझ में आई आपको? ठीक है, यानी कि ऊपर पॉसिबल इवेंट्स होते हैं हमारे पास, और नीचे क्या होते हैं हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हमारे पास होते हैं। इस ऐसे हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी को निकालते वक्त आप जो है इसको P से डिनोट करोगे। P अगर यहाँ पर E लगा दिया तो E हमारे पास इवेंट्स होता है, जिसका मतलब होता है घटना, यानी कि वो क्या घटना घटित हुई जिसकी हम प्रायिकता निकाल रहे हैं, जिसकी हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। याद रह जाएंगी ये बातें, ठीक है। तो 1954 में ये पहली बार इसकी यानी कि जो बुक थी वो पब्लिश्ड हुई थी, ठीक है। 1954 नहीं हुई, सॉरी 1954 तो अभी यूँ मान के चलो लगभग 100 साल पहले की भी बात नहीं होगी, वो तो 1654 में, ठीक है ना। यानी कि 1654 में यानी कि इसकी फर्स्ट बुक जो है वो पब्लिश्ड हुई थी, ठीक है। ए चांस ऑफ विनिंग द गेम, कुछ ऐसी बुक थी जो कि कार्डन ने लिखी थी। तो फादर ऑफ प्रोबेबिलिटी हम किसको? कार्डन को ही हम कह सकते हैं। इसके अलावा जो है इसमें अगर मान लिया प्रोबेबिलिटी में ही हम बात करें तो कार्डन ने लगभग शायद मेरे ख्याल से एक सिक्के के ऊपर 5000 या 6000 से करीब ट्रायल करके उसने देखे थे, और तब उसने ये बताया था कि एक सिक्के के हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है? 1/2 है,
ठीक है। इसके अलावा इसी में आप बर्नौली का भी नाम पढ़ोगे, आगे जाके बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, ठीक है। अगर मान लिया मैं चैप्टर के यूजेस की बात करूं कि यूजेस ऑफ प्रोबेबिलिटी का कहां कहां यूज होता है, ठीक है, तो आप यूं कह सकते हैं जो कॉमर्स का हमारा क्षेत्र होता है, जो वाणिज्य का हमारा क्षेत्र होता है, उसमें प्रोबेबिलिटी का यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में भी हम इसका यूज करते हैं, अर्थशास्त्र जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई भी हमारे पास जो भी इंडस्ट्री है उसी में यानी कि प्रोबेबिलिटी का यूज जरूर होगा, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, ठीक है। उसमें देखा जाता है कि क्या किस किस चांस से हमारे पास क्या क्या घटना घटी है और उनके घटित होने की क्या प्रायिकता रही है, ताकि हम आगे भविष्य में ये गलती ना करें। मेडिकल साइंस में जो है प्रोबेबिलिटी का यूज जरूर होता है, ठीक है। तो देखिए इसके अलावा थोड़ा सा और इसका बेसिक मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे पास एक क्वाइन है, एक सिक्का है, ठीक है। हमने क्वाइन का केस लिया जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं आप, सिक्का बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मान लिया एक सिक्के को हम एक बार उछालते हैं तो उसके ऊपर या तो हेड आता है या टेल आता है। तो व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड वन टाइम देन द पॉसिबल आउटकम इज, क्या आएगा, या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा, ठीक है। तो जब हमने एक सिक्के को उछाला तो उसके ऊपर पॉसिबल आउटकम क्या है, हेड आया या फिर टेल आए। जो भी हमारे पास टोटल इवेंट्स जो बनते हैं एक्सपेरिमेंट के अनुसार, उसको हम सैंपल स्पेस से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, सैंपल स्पेस से। किससे डिनोट करते हैं, सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस का कैपिटल लेटर हम, फर्स्ट लेटर एस है तो कैपिटल एस से इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो अब आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मैं कहूं कि व्हेन ए डाई इज टॉस्ड वन टाइम देन द पॉसिबल आउटकम इज, क्या बनेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। तो इसका मतलब सैंपल स्पेस में हमारे पास 6 नंबर है, एस से हम इसको डिनोट करेंगे। कंफ्यूज तो नहीं हो गया आप इससे, बोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, जब एक सिक्के को एक बार उछाला और हेड आने की प्रोबेबिलिटी, हेड कितने बार है, एक बार, टोटल नंबर कितने हैं 2, तो कितनी हो जाएगी ये 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, ये भी कितनी हो जाएगी 1/2, ठीक है। अगर मैंने दोनों को जोड़ दूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, तो कितना आ गया 1/2 प्लस 1/2, दैट इज कितना आ गया 1। क्लियर। तो इसका मतलब क्या आ गया हमारे पास कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है, क्या आ जाएगा सम ऑफ प्रोबेबिलिटी, वो 1 हो जाएगा। यानी कि अगर मान लिया हमारे पास जितने भी इवेंट्स हैं हम सभी की प्रोबेबिलिटी निकाल लें और उसको जोड़ दें तो उसका सम कितना आता है, 1 आता है। जैसे हमारे पास यहाँ पर 1 की प्रायिकता है 1/6, 2 की 1/6, 3 की 1/6, 4 की 1/6 है, 5 की 1/6 है और 6 की भी कितनी है 1/6 है। अगर हम इन सभी को जोड़ेंगे तो ऊपर कितना हो गया 1 6 टाइम हो गया, तो 6/6 16 होगी, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई, बोलो भाई। अब आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास एक ऐसी इवेंट्स है जिसका घटना इम्पॉसिबल है, संभव ही नहीं है, ठीक है, क्या है, असंभव है, ठीक है। हमारे पास एक ऐसा इवेंट्स है जिसका घटित होना क्या है, इम्पॉसिबल है, असंभव है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्या होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, याद रह जाएगी, क्योंकि वो घटना घटी ही नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये कह दूं कि आपकी क्लास में आज 9th क्लास में यहां पर 24 बच्चे बैठे हुए हैं, कि प्रायिकता निकालो कि 10th क्लास से एक साहिल आई, तो 10th क्लास का साहिल तो इसमें है ही नहीं, नहीं है ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0 होगी, क्योंकि वो है ही नहीं। मेरे पास एक बैग है, उस बैग में सिर्फ और सिर्फ, जैसे 10th क्लास में है क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ संतरे की महक वाली गोलियां हैं, नींबू की महक वाली गोलियां हैं ही नहीं। उसमें से गोली निकाली मैंने नींबू की महक वाली, क्या निकलेगी उसमें से, क्योंकि वो इम्पॉसिबल इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0, तो 0 हो जाएगी। क्लियर ये बात। उसके बाद है हमारे पास श्योर इवेंट्स, भाई श्योर इवेंट्स, ठीक है ना, बिल्कुल हम श्योर हैं, निश्चित घटना होती है ये, ठीक है, यानी कि उसका घटित होना क्या है, निश्चित है, बिल्कुल घटेगी 100%, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 होगी, ठीक है ना, उसकी प्रायिकता क्या होगी 1 होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बैग है और उस बैग में जो है 10 रेड बॉल है, क्या है 10 जो है वह लाल रंग की गेंद है। मैंने पूछ लिया कि प्रायिकता निकालो कि इसमें से जो आप एक गेंद निकालोगे वो रेड कलर की निकलेगी, श्योर है भाई, निकलनी है वो, क्योंकि और दूसरे कलर की गेंद ही नहीं है, तो प्रायिकता कितनी होगी उसकी 1, क्योंकि टोटल गेंद है 10 और डिवाइड में भी कितना आएगा 10, तो फेवरेबल केस हमारे 10 हैं, टोटल भी 10 है, कैंसिल हो गए, कितना आ गया 1। तो ऐसे इवेंट्स को क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट्स बोलते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1 होती है, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या निकल के आया यहां से नया फॉर्मूला? यहां से नया फॉर्मूला ये निकल के आया कि जो प्रोबेबिलिटी हमारी या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। दोनों का मीनिंग समझ गए? नीचे वाला वो इक्वल को बता रहा है, ऊपर वाला बड़े को बता रहा है। या तो प्रोबेबिलिटी 0 होगी या 0 से ज्यादा होगी, या तो होगी 1 या 1 से छोटी होगी। बात समझ में आई या नहीं आई? अगर प्रोबेबिलिटी का आंसर आपका 1 से बड़ा आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हैं, तो आइडिया लगा लेना आपने 100% गलती कर दी है, क्वेश्चन गलत है आपका, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होती। और अगर नेगेटिव में आ जाए तो भी गलत है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होती। याद रह जाएंगी ये बातें। अगर मान लिया कोई इवेंट ई है, उसके घटित होने की प्रोबेबिलिटी पीई है। अगर कोई इवेंट ई ही है, उसके घटित ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? नोट। ऊपर ये बार लगा हो ना, तो इसका मतलब ये नोट की प्रोबेबिलिटी है, ये यस की है। ये किसकी है? यस की प्रोबेबिलिटी है, ये नोट की है। दोनों को अगर जोड़ दूं तो दोनों का आंसर कितना आ जाएगा? 1, क्योंकि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है? 1 होता है। बोलो, क्लियर हो ये सारी की सारी बातें? ठीक है। जब एक सिक्के को एक बार उछालते हैं तो पॉसिबल आउटकम कितने बनेंगे? 2, हेड और टेल। सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो पॉसिबल आउटकम कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। कैसे? हो सकता है दोनों के ऊपर हेड हो सकता है पहले पे हेड दूसरे पे टेल, टेल हेड और टेल टेल, यही बनेंगे ना। अगर एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो 4 केस बनेंगे। सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो 8 बनेंगे, 4 बार उछालते हैं 16 बनेंगे, 5 बार उछालते हैं 32 बनेंगे। ऐसे ही अगर डाई को 1 बार उछालते हैं 6 बनेंगे, 2 बार उछालेंगे 36, 3 बार उछालेंगे 216। इस तरीके से चलेंगे। बात समझ में आई? शॉर्ट फॉर्म आप ये याद रख सकते हो। जैसे कॉइन के ऊपर हमारे पास फेस होते हैं 2, कॉइन के ऊपर फेस कितने होते हैं? 2। 1 बार उछाला तो 2 रेज़ टू पावर 1 यानी कि 2 केस बनेंगे। 2 बार उछाला तो 2 रेज़ टू पावर 2 4 केस बनेंगे। 3 बार उछाला 2 रेज़ टू पावर 3 8 केस बनेंगे। 2 की पावर 3 8 होती है, 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है। एक सिक्के को 10 बार उछाला 2 रेज़ टू पावर 10 बनेंगे। n बार उछाला 2 रेज़ टू पावर n बनेंगे। डाई को 1 टाइम उछाला 6, 2 टाइम उछाला 36, 3 टाइम उछाला 216। बात समझ में आ रही है? लेकिन आपके सिलेबस में इतने ज्यादा नहीं है, सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूं। आपके सिलेबस में मैक्सिमम डाई को 1 बार उछालना है, सिक्के को 1 या मैक्सिमम 2 बार उछालना है, इससे ज्यादा नहीं है। बोलो, यहां तक बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? चलो, तो इंट्रोडक्शन आपका क्लियर हो चुका है बेटा। अब आ जाओ एक्सरसाइज के ऊपर। 10 मिनट की एक्सरसाइज है, 10 या 20 मिनट की हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज जितने भी क्वेश्चन होते हैं 1 2 3 उतने ही हम करवा देंगे। मैं सोच रहा था कि लगभग 2 लेक्चर में इसको करवाऊंगा और 2 लेक्चर में ही होगी। देखो, इंट्रोडक्शन आ गया ना समझ में सभी को? कोई दिक्कत नहीं है। निकालिए एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 1। इन ए क्रिकेट मैच, क्रिकेट एक मैच में ए बैट्सवुमन, ठीक है ना, यानी कि एक महिला खिलाड़ी है भाई, महिला क्रिकेटर है, ठीक है। हिट्स ए बाउंड्री 6 टाइम आउट ऑफ 30 बॉल्स, ठीक है। टोटल बॉल कितनी है भाई? टोटल बॉल्स कितनी है? 30। वो बाउंड्री कितने पे लगाती है? हिट बाउंड्री कितने पे लगाती है? उसके बाद अगर वो बाउंड्री नहीं लगाती तो नॉट हिट बाउंड्री लिखेंगे। कितना आ गया? 24 आ गया, नहीं आ गया? बोलो भाई। तो उसने क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी डिड नॉट हिट ए बाउंड्री, कि प्रायिकता निकालो कोई वो बाउंड्री नहीं लगाती, चौका नहीं लगाती। प्रोबेबिलिटी किसकी भाई? प्रोबेबिलिटी दैट सी क्या करती है भाई? सी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री, कि वो चौका नहीं लगाती भाई। इसकी प्रायिकता हमने निकालनी। कितनी गेंद पे चौका नहीं लगाती वो? 24। टोटल कितनी है? 30। कितना आ जाएगा? 24 बाय में 30। कितने पे कैंसिल है? कितने पे है? 6 पे। तो 6 चौके 24, 6 पंजे 30। कितना आ गया? 4/5। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि वो बाउंड्री लगाने की उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, तो कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? क्योंकि कितनी गेंदों पर लगाती है? 6 पर। टोटल कितनी है? 30। कैंसिल हो गया, कितना आ गया?
1/5। और इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी निकाल सकते हो, क्योंकि ना कि हमारे पास 4/5, वन की निकालने के लिए क्या करो, 1 में से माइनस कर दो, एलसीएम आ गया 5, 5 माइनस 4 कितना हो गया 1/5। कर लोगे तो हो जाएगा यहां तक। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपने कर लेना, इसका इंट्रोडक्शन आप लोगों ने कर लेना बस, ठीक है। चलो मिलते हैं बेटा छुट्टियों के बाद यहीं पर। जो भी आपको होमवर्क मिले उन सभी चैप्टर का आपने रिवीजन करना है, आते ही एक टेस्ट उन चैप्टर का लिया जाएगा, ठीक है।